Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 7, which is history and sport, the story of cricket, and today's session will be session number 3. So in this session we are going to discuss about cricket in Victorian England. The organization of cricket in England reflected the nature of English society. The rich who could afford to play it for pleasure were called amateurs, and the poor who played it for a living were called professionals. So जो ऑर्गेनाइजेशन था क्रिकेट का इंग्लैंड में उसने रिफ्लेक्ट किया जो नेचर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी था उसको एंड जो रिच लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे खेलने के लिए जो क्रिकेट था उसको जो प्लेजर के लिए खेलते थे उनको बोला जाता था एमेच्योर्स एंड जो पुअर लोग थे जो अपनी लिविंग के लिए खेलते थे उसको फॉर देम इट वाज अ प्रोफेशन कि अपनी जो लिविंग है उनकी वो इससे बना रहे थे तो उनको बोला जाता था प्रोफेशनल्स. The rich were amateurs for two reasons. Once, they considered sport a kind of leisure. To play for the pleasure of playing and not for money was an aristocratic value. Two, there was not enough money in the game for the rich to be interested. तो जो rich लोग थे उनको amateurs क्यों बोला जाता था उसके दो reasons थे कि first तो वो consider करते थे sport as a kind of leisure कि वो आराम में जब उनको time है तो अपने मन को बहलाने के लिए वो खेल रहे हैं केवल क्रिकेट और वो केवल अपने प्लेजर के लिए खेल रहे थे उनको उससे कोई भी पैसे नहीं बना रहे थे वो सेकंड क्रिकेट में उतना पैसा भी नहीं था एट दैट टाइम देयर वाजंट एनफ मनी कि उसमें रिच पीपल विल गेट इंटरेस्टेड इन दैट गेम. The wages of professionals were paid by patronage or subscription of or gate money. The game was seasonal and did not offer employment the year round. Most professionals worked as miners or in other forms of working class employment in winter, the off season. जो wages थे professional के वो कैसे पे किए जाते थे वो patronage से या फिर subscription से या फिर जो gate money होती है उससे पे करे जाते थे. और जो ये क्रिकेट का गेम था at that time it was seasonal. तो सीजन में ही वो खेला जाता था एंड उसके बाद वो ऐसा नहीं था कि ऑल ईयर राउंड दैट विल प्रोड्यूस और दैट विल गिव द एम्प्लॉयमेंट फॉर द प्रोफेशनल्स हु वर प्लेइंग फॉर मेकिंग द मनी आउट ऑफ इट. तो इट वाज अ सीजनल गेम एट दैट टाइम. मोस्ट प्रोफेशनल्स जो थे वो और भी काम करते थे बिकॉज जो गेम था वो सीजनल गेम था. सो दे वर आइदर माइनर्स और सम काइंड ऑफ वर्किंग क्लास एम्प्लॉयमेंट में थे विंटर में एंड जो ऑफ सीजन था. The social superiority of amateurs was built into the customs of cricket. Amateurs were called gentlemen, while professionals had to be content while being described as players. They even entered the ground from different entrances. जो social superiority था amateurs का that was built into the जो custom था cricket का उसमें वो built हो गया बिल्कुल because that's how they knew कि players कौन है amateurs कौन है. एमेच्योर्स वर कॉल्ड जेंटलमैन उनको जेंटलमैन बोला जाता था जबकि जो प्रोफेशनल लोग थे उनको केवल बोला जाता था प्लेयर्स. तो प्रोफेशनल जो थे वो प्लेयर थे एंड जो एमेच्योर्स थे उनको जेंटलमैन बोला जाता था. तो दोनों टाइप के जो प्लेयर्स थे उनके डिफरेंट नेम थे. जो एमेच्योर्स थे और जो प्रोफेशनल्स थे उनके टू एंटर द ग्राउंड आल्सो दे हैड डिफरेंट डिफरेंट गेट्स. Cricket is a batsman game because its rules were made to favor gentlemen who did most of the batting. क्रिकेट जो है अगर हम लोग देखें तो वो एक बैट्समैन का गेम है बिकॉज उसके जो रूल्स हैं वो जो बनाए गए थे तो वो फेवर करने के लिए तो जेंटलमैन है जो मोस्ट ऑफ द बैटिंग करते हैं. सो दैट्स वाई क्रिकेट के जो गेम के रूल हैं वो मोस्टली बैट्समैन को फेवर करते हैं. The social superiority of the amateur was also the reason the captain of a cricket team was traditionally a batsman, not because batsmen were naturally better captain, but because they were generally gentlemen. तो जो social superiority है amateurs की वो also reason of the captain जो होता था cricket team का वो traditionally batsman होता था. और इसलिए नहीं कि बैट्समैन वर नेचुरली बेटर कैप्टन्स इसलिए उनको बनाया जाता था बस जस्ट बिकॉज दे वर जनरली जो जेंटलमैन थे वो लोग होते थे. सो दैट्स वाई उनको मोस्टली जो कैप्टन था वो बनाया जाता था. Captains of teams, whether club teams or national sides, were always amateurs. It was not till the 1930s that the English Test team was led by a professional, the Yorkshire batsman Len Hutton.
जो कैप्टन्स ऑफ टीम्स थे, वेदर क्लब टीम्स थी या नेशनल साइड्स थी, वो हमेशा एमेच्योर्स थे. इट वाज नॉट टिल द 1930s दैट जो इंग्लिश टेस्ट टीम थी वो एक प्रोफेशनल के द्वारा लेड की गई, तो प्रोफेशनल बिकेम द हेड ऑफ दैट. जो टीम थी द यॉर्कशायर बैट्समैन लन हटन. It's often said that the Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton. This means that Britain's military success was based on the values taught to schoolboys in its public school. Eton was the most famous of these schools. It's often said कि जो Battle of Waterloo था वो won किया गया था, वो जीता गया था on the playing fields of Eton. This means कि जो ब्रिटेन का मिलिट्री सक्सेस था दैट वाज बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो जो स्कूल बॉयज थे उनको सिखाई गई थी इन इट्स पब्लिक स्कूल जो है वहाँ पे उनको वैल्यूज सिखाई गई थी. एंड ईटन जो था वो मोस्ट फेमस ऑफ दीज स्कूल्स था. The English boarding school was the institution that trained English boys for careers in the military, the civil service, and the church, the three great institutions of Imperial England. जो English boarding school था, that was the institution जिसने train किया English boys को career के लिए in military. तो वो ऐसे schools थे जिन्होंने career बच्चों को किस तरीके से military में वो career बनाए उसके लिए train किया. और जो civil services थी and जो church था, the three great institution of imperial England. तो जो military है, civil services and church है, these were the three great institution of imperial England. In actual fact, the Napoleonic Wars were won because of the economic contribution of the ironworks of Scotland and Wales, the mills of Lancashire, and the financial houses of the city of London. तो जो अगर हम लोग देखें एक्चुअल फैक्ट जो नेपोलियनिक की वॉर थी वो विन हुई इसलिए कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो था एंड वर्क्स का स्कॉटलैंड एंड वेल्स का एंड मिल्स ऑफ लैंकशायर एंड द फाइनेंशियल हाउसेस ऑफ द सिटी ऑफ लंदन. सो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन दैट. It was the English lead in trade and industry that made Britain the world's greatest power, but it suited the English ruling class to believe that it was the superior character of its young men built in boarding schools playing gentlemanly games like cricket that tipped the balance. So it was the English lead in trade and industry जिसने जो ब्रिटेन है उसको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट पावर बनाया. बट इट सूटेड द इंग्लिश रूलिंग क्लास कि वो ये बिलीव करें कि इट वाज द सुपीरियर कैरेक्टर जो उनके यंग मेन का था जो बिल्ट हुआ था जिस तरीके से जो उनके बोर्डिंग स्कूल्स थे एंड ऑल्सो जो जिस तरीके से वो जेंटलमैन वाले गेम खेलते थे लाइक क्रिकेट था उसकी वजह से उन लोगों का ये जो कैरेक्टर है जो सुपीरियर कैरेक्टर है वो हुआ. So that's all we have discussed in this session about cricket. Thank you.